आकर के सारा किताब जाल दिया, जला डाला। जी जी। जब मेरा जिंदगी खत्म हो गया तो इसको रहने से क्या फायदा है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे आप वापसी किए हैं ना, अब 10-50 लोगों को आप और वापसी करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। पत्री आपके पास दिया था मैं, हाँ, उसमें अपनी सारी समस्या मैं लिखा हूँ। थोड़ी सी बता दीजिए क्या समस्या है आपकी। समस्या, पहले मैं बहुत परेशानी से चल रहा था और मैं पढ़ाई कर रहा था। बचपन में मेरी माँ गुजर गई, तब से मेरा और उलझन हो गया। सारा घर परिवार का बोझ भार मुझ पे पड़ गया और मेरा पढ़ाई भी छूट गया जी। इसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा रास्ता भटक गया, धर्म रास्ता भटक गया। कुछ 7-8 साल तक मैंने ईसाई धर्म अपना लिया। अच्छा, आप ईसाई हो गए थे? जी जी गुरुजी। माइक पास में लगाइए। मैं सब कुछ उसमें लिखा हुआ हूँ। हाँ हाँ हाँ। जब ईसाई धर्म एकदम अपने आप को एकदम मैंने उसके ऊपर। तो आपने ईसाई धर्म कैसे अपनाया? आपको किसी ने फोर्स किया था? जी। किसने किया था? वो फादर लोग आते हैं ना, फादर लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ईसाई में हो जाओगे तो तुम्हारी सब समस्या ही दूर हो जाएगी। ईसाई बन जाओगे तो सब समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला फादर ने? हाँ, ऐसा बोला। फिर कि जब यीशु मसीह को प्राप्त कर लेता है जो आदमी, उसका आत्मा भटकता नहीं है मरने के बाद। ऐसा उन्होंने बोला? हाँ जी। मैं कई बार ऐसे सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं इसको प्रचार दूंगा। तो ऐसा है कि जब कुछ दिन समय गुजरा, मेरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो गई। अच्छा। मैं बम्बई में रह रहा था, तो घर पे, बलिया जिला मेरा घर द्वार है, 82 ग्राम है जी। तो वहाँ पर मेरा परिवार कैंसर से पीड़ित हो गई। फिर तो समझ लीजिए कि मैं आ करके अपने संस्था वालों से, ईसाई वालों से संपर्क किया, कहीं कुछ मदद नहीं दिया। अच्छा। कहाँ आंध्र प्रदेश, टाटा मेमोरियल, बहुत जगह मैं गया लेकर के परिवार। यहाँ बनारस में भी लेकर आया है। 2 साल ट्यूमर फूटने के बाद भी वो जीवित रही, अब मर गई। अच्छा। मरने के बाद उसी के अनुसार, नियम के अनुसार मैंने उसका दाह संस्कार किया। अच्छा, क्रिश्चियन के अनुसार? जी। लेकिन देखिए, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना, मैंने चर्च में कुछ भाग लिया करता था, मैं भी चलाता था। लेकिन उसमें वचन लिखा था कि जो आत्मा यीशु पर विश्वास करके मर जाता है, वो आत्मा कभी भटकता नहीं है। ठीक है। मेरा परिवार दूसरे तीसरे दिन एकदम तबाही मचा दिया मेरे घर में। अच्छा, आत्मा भटकने लगी? मैं वो फास्टर से बोला तो बोल रहा था, अरे कोई दूसरा आत्मा होगा, तुमको परेशान कर रहा होगा। अरे आज तक परेशानी नहीं किया, मैं बहुत पैसा खर्च कर दिया। फिर मेरा पत्नी मरी। ठीक है। फिर मेरा पिता भी मर गया, ईसाई में मरा। अच्छा। तब से मेरा ध्यान एकदम पाप में और लीन हो गया। मैं किसी को जानता नहीं था कुछ। फिर आधी रात के समय मैं निर्णय लिया कि मैं अपने सारे गलत कर्मों को मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अच्छा। मीट मछली अंडा सब कुछ खाता था। अच्छा। वो सब कुछ त्याग दिया। ठीक है। और भगवान कृष्ण का आपका ये साधना टीवी में जी जब देखने लगा, मेरा धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अच्छा। ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगा। वाह। पूरी तरह से। मैं नशा भी करता था, उस नशा को मैंने कहा कि इसको भी त्याग दूंगा। मैं पूरी तरह से सब कुछ त्याग करके तब कहा कि मैं अब वृंदावन में जाऊंगा, कि इस किताब को अपमानित भी नहीं करना है, मैंने कहीं बिगना भी नहीं है जी। तो मेरे मन में आया कि मेरा परिवार, मेरे जीवन संगनी जब खत्म हो गया, चली गई, तो ये किताब क्या रह करके करेगा। पूरी तरह से भड़काए थे जी। इसको अपमानित नहीं करना है तुमको, नहीं तो और बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। मैं ले जा करके सारा किताब जाल दिया, जला डाला जी जी। जब मेरा जिंदगी खत्म हो गया तो इसको रहने से क्या फायदा है। जी 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 जी। और अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ गुरु। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे आप वापसी किए हैं ना, अब 10-50 लोगों को आप और वापसी करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी से आपको ईश्वर क्षमा करेंगे कि आप सबको वापस लाओ। हिंदू धर्म जो गए हैं अपने और लोग, उनको बताओ कि आप ये गलत रास्ता। भाई खुद ही है, परेशान से तड़प रहा है। कौन? लेकिन सुनता, मेरा भाई है। आपका भाई भी हो गया? भाई है। तो उसको मेरे से लेकर के कई परिवार हुआ था। अच्छा। लेकिन सबको मैं वापस लाया। अच्छा, सब आ गए? अरे सब, सुंदर। सब लोग मेरे जरिए 20-30 परिवार हुआ था। हाँ हाँ, 20-30 परिवार, लेकिन सबको प्रभु में धीरे धीरे अब सबको ले आए, आ गए हैं सब। बहुत सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी बोल रहा है कि मैं फिर से हिंदू धर्म को मैंने वापसी किया है। मैंने क्रिश्चियन हो गया था, ईसाई धर्म मैंने
ले लिया था, लेकिन जिस मकसद को लेकर, जिस मकसद के लिए मैंने ईसाई धर्म को अपनाया था, वो कोई भी एक भी मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरा फैमिली बीमार पड़ गया, मेरा फैमिली में लोग मरने लगे, और फिर मैंने डिसाइड किया फिर से मैं हिंदू बन जाऊंगा। और मैंने क्या किया, बाइबल को फाड़ दिया, बाइबल को जला दिया। तो ये वीडियो मैंने देख रहा था आज। अगर और कोई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी देखिए, क्योंकि इसके बारे में आज हम सीरियस बात करेंगे धर्म परिवर्तन को लेकर, जो कि बहुत सारे हिंदू बाबा हैं जिन लोगों ने इस तरह का सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और क्रिश्चियनिटी के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध, क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध बहुत गलत चीज़ वो बोल रहे हैं। जैसे कि आपने वीडियो में आपने देखा। तो बात क्या है, तो ये आदमी बोल रहा है कि मैं फिर से वापसी किया है हिंदू धर्म को। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी बीमारी मेरा ठीक ही नहीं हुआ। तो मेरे भाई, अब किस लिए ईसाई बने थे, ज़रा सा आप बताइए ऑडियंस को। तो आपने बोला कि मैं ईसाई बना था, मेरा परिवार लोग बीमार पड़ गए, वो लोगों ने चंगाई नहीं हुए। तो एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे। अगर आए होंगे तो ज़रूर आपका जो समस्या है वो दूर हो सकता था। आपने किसके पास गए? प्रभु यीशु मसीह के पास गए? पास नहीं, आप फादर के पास गए थे, जो कि एक मामूली इंसान है। उनके पास आपने गए, जाने के बाद उधर आपका कोई भी हाल नहीं हुआ। क्यों हाल नहीं हुआ? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पास ही नहीं गए थे, इसलिए आपका समस्या हाल नहीं हुआ। अगर आपने फादर के पास गए, उनके पास तो कोई भी चमत्कारी शक्ति नहीं है, या फिर कोई भी उनके पास कोई भी जादू नहीं है कि आपको ठीक कर सके। तो बीमार को चंगाई कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह बीमारी को चंगाई करता है। लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। गलती आपका है, प्रभु यीशु मसीह का कोई गलती नहीं है। उनका जो लोग है उन लोगों का भी कोई गलती नहीं है। गलती आपने किया है। आपने जिसके पास जाना चाहिए आप उनके पास नहीं गए, एक मामूली इंसान के पास गए जो कि फादर है, इसीलिए आपका कोई भी हाल नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चंगाई पाते हैं, मुर्दा जिंदा होता है। तो आपका क्यों नहीं हो सकता? हो सकता था, तो आपने ऐसा नहीं किया। उल्टी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, दोषी ठहराया प्रभु यीशु मसीह को। ये गलती आपका ही है। तो इसलिए एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं वास्तविक चंगाई पाने के लिए तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा, कोई इंसान के पास नहीं, और कोई पादरी के पास नहीं, या फिर कोई फादर के पास नहीं। आप यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग चंगाई होते हैं प्रार्थना के द्वारा। आपका क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सा बताइए। तो आपने ऐसा नहीं किया। और दूसरा गलती आपका ये है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु के पास आए थे, वो यीशु के पास आए थे या फिर आपकी तरह वो इंसान के पास आए थे, वो तो मुझे पता नहीं।
उन लोगों को भी आपने भरमाया, तो चलो हम यीशु को छोड़ देंगे, फिर से हम हिंदू बन जाते हैं। जी हाँ, ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका ही गलती है, इसमें और किसी का भी गलती नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रभु यीशु मसीह की ताकत के द्वारा कैसे लोग चंगाई पाते हैं। ये आदमी ज़रा सा झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है ये कोई साजिश हो बाबाओं का, क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाने के लिए। ये आदमी कोई एक्टिंग किया होगा, ये भी हो सकता है। जी हाँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबको जय मसीह की।